छाता चीनी मिल शुरू करने के लिए पूर्व सैनिकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सर्वदा 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 किसानों के सम्मान में छाता चीनी मिल शुरू करने की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन नतीजा अभी तक ढाक के 3 पार। क्या हो रहा था? शुगर मिल तुम पे चली नहीं, इतना समय हो गया। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि ये धरना नहीं है, यह चेतावनी है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। शुगर मिल चालू कराने के लिए बलिदान देना पड़ेगा ही, जब शुगर मिल चालू होगी। 1 दशक से ताला लगा है, सरकार कहती है कि काम प्रक्रिया में है। छाता क्षेत्र की जनता जाग रही है, चीनी मिल शुरू करो, जवाब दो। और जो लोग आए, जब वो भर्ती में थे, एम्बुलेंस थी और गुंडे थे, पुलिस वालों की नेम प्लेट नहीं थी, वे गुंडे थे। अब सबका एक ही सवाल है कि चीनी मिल कब खुलेगी, कब चलेगी, जवाब दो। हमारे मंत्री जी जो हमारे विधायक हैं, वे खुद गन्ना मंत्री हैं और फिर भी गन्ना मिल चालू नहीं हो रही। चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अब वायदों से काम नहीं चलेगा। जनता को जवाब दो। तो क्या यहाँ मथुरा क्षेत्र से अच्छे प्लेयर नहीं निकल सकते? निकलेंगे, ओलंपिक भी खेलेंगे और कहीं न कहीं भारत का नाम भी करेंगे। छाता की चीनी मिल कब खुलेगी, कब चलेगी? क्षेत्र की एकमात्र बंद पड़ी छाता चीनी मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर गुरुवार से भूतपूर्व सैनिक परिषद के नेतृत्व में मिल के गेट पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। पूर्व सैनिकों ने प्रदेश सरकार से चीनी मिल को जल्द शुरू कराने की प्रभावी कार्रवाई की मांग की। धरने में वक्ताओं ने कहा कि चीनी मिल के दोबारा संचालन से छाता क्षेत्र के साथ साथ पूरे जनपद के किसानों और युवाओं को लाभ मिलेगा। किसानों की आय के स्रोत बढ़ेंगे और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। धरना स्थल पर बरसाना ग्राम पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि पदम फौजी भी पहुंचे और छाता चीनी मिल को शुरू कराने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चीनी मिल को लेकर पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। मिल के दोबारा संचालन से छाता क्षेत्र में विकास का नया आयाम स्थापित होगा। कि मैं क्या बताऊं जिस अजय उसको पेशाब तक पिला दिया। ऐसा उसने क्या किया? जो कुछ शांति से तो धरना दे रहा था। क्या हो रहा था? शुगर मिल तुम पे चली नहीं, इतना समय हो गया। चलो या 7 दिन इसको ही बैठ जाने दे। ये एक्शन लिया जो गलत लिया। और जो लोग आए, जब वो भर्ती में थे, एम्बुलेंस थी और गुंडे थे, पुलिस वालों की नेम प्लेट नहीं थी, वे गुंडे थे। मेरा ये कहना है चैनल के माध्यम से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कृत्य दीपक शर्मा के साथ हुआ। और मुँह तो ऐसी लगे कोई बड़ो ही कांड है आपको। क्यों? योगी जी कहे गए 2 बार, राजनाथ रक्षा मंत्री जी कहे गए, और फिलहाल हमारे मंत्री जी जो हमारे विधायक हैं, वे खुद गन्ना मंत्री हैं और फिर भी गन्ना मिल चालू नहीं हो रही। तो कोई ना कोई बड़ा कांड है। इसके लिए क्षेत्र को बड़े स्तर से तैयारी करनी होगी और ये बड़ा आंदोलन है। या जब परिवर्तन आता है ना, तो आज तक का इतिहास है, बलिदान देना पड़ता है। इस शुगर मिल चालू कराने के लिए बलिदान देना पड़ेगा ही, जब शुगर मिल चालू होगी। और अब तो भैया मेरा एक ही जयकारा नारा है, जय जवान जय किसान। जवान भी आ गए और किसान यूथ को आना होगा, तभी ये शुगर मिल चालू होगी। जय हिंद, जय भारत। गन्ना मिल का एक संदर्भ लेके आए थे हम, प्रकरण है इसमें। यहाँ पे 1970 से 70 के दशक में ये गन्ना मिल लगी थी। यदि संचालित देखें तो 1978 में गन्ना मिल संचालित हो गई थी। और 1995 आते आते लगभग मथुरा क्षेत्र के 46,000 किसान इससे जुड़ गए थे। लगभग 1250 मीट्रिक टन गन्ना प्रतिदिन यहाँ पिलाई होता था। जब किसान ज़्यादा जुड़े, गन्ना और ज़्यादा शुरू हुआ, तो ये 2500 टन प्रतिदिन गन्ना की पिलाई होना शुरू हो गई। ऐसा क्या घटित हुआ भगवान जाने कि गन्ना मिल को बंद करना पड़ गया। मैं पहले तो सरकार से यही जानना चाहता हूँ कि उस समय की जो सरकार थी, जब उनको लगा कि गन्ना यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्षेत्र में गन्ना नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सब्सिडी देकर यहाँ के गन्नाओं को प्रोत्साहित क्यों नहीं किया? आप यहाँ के गन्नाओं को सब्सिडी देते, उन्नत नस्ल देते कि गन्ना की अब ये मत लो, दूसरी नस्ल लगाओ, उससे गन्ना होगा यहाँ पे। और गन्ना की मिल बंद कर दी, कोई बात नहीं, कोई स्थिति नहीं होगी, बंद हो गई। अब हम यहाँ केवल 5 मांग लेके आए हैं कि जो 99 एकड़ जमीन है, इसका सदुपयोग हो जाए। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हम सरकार के विरोध में नहीं आए, ना हम किसी मंत्री और ना किसी राजनेता के विरोध में, हम सबके समर्थन में। हमारा उद्देश्य किसी का विरोधाभास नहीं है। हमारा केवल इतना सा निवेदन है कि ये जो 99 एकड़ जमीन है, इसका सदुपयोग हो जाए। सदुपयोग कैसे हो सकता है? 5 मांगों के माध्यम से। पहली मांग है हमारी,
यहाँ गन्ना मिल लगाओ, क्योंकि यहाँ गन्ना मिल थी। आप कहते हो यहाँ गन्ना नहीं होता, तो आप सब्सिडी देके यहाँ के किसानों को ट्रेनिंग दो, बड़े बड़े प्रशिक्षण संस्थानों में भेजो और उनको बताओ कि भाई गन्ना कैसे होगा। अगर यहाँ नमकीन पानी है, खारा पानी है, तो उनको ट्रेनिंग दे दो, उस तरह की नस्ल दे दो, गन्ना पैदावार होगा, गन्ना मिल लगा दो। आप कहते हो गन्ना मिल नहीं लग सकती, छोड़ो गन्ना मिल को, तो यहाँ धान मिल लगा दो। इस क्षेत्र में बहुत धान होता है, धान मिल लगा दो। आप कहते हो धान मिल नहीं लग सकती, तो आटा मिल लगा दो, यहाँ गेहूँ बहुत होता है। अगर आप आटा मिल नहीं लगा सकते तो यहाँ आलू होता है, आलू के लिए भंडारण कर दो, यहाँ बड़े बड़े कोल्ड स्टोर लगा दो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे एम्स लगा दो। भाई आपका उद्देश्य गन्ना मिल लगा के किसानों का फायदा ही तो था। अगर आप फायदा गन्ना मिल लगा के नहीं दे सकते तो छोड़ो, एम्स लगा दो। तो एम्स के माध्यम से भी यहाँ की पूरी जनता को आप किसी ना किसी रूप में उनका भलाई करेंगे, उससे भी आपका वोट बैंक बना रहेगा, उससे भी आपकी सरकार बनी रहेगी। अगर आप एम्स नहीं बना सकते तो यहाँ युवाओं के लिए स्टेडियम लगा दो। भाई 99 एकड़ जमीन है, यहाँ सुपर क्वालिटी का यहाँ स्टेडियम बन जाए तो क्या यहाँ मथुरा क्षेत्र से अच्छे प्लेयर नहीं निकल सकते? निकलेंगे, ओलंपिक भी खेलेंगे और कहीं ना कहीं भारत का नाम भी करेंगे। आप यहाँ स्टेडियम नहीं लगा सकते, छोड़ो, जाने दो। तो जो वीर नारी हैं और जो फौज में आर्मी पर्सन जो कैजुअलिटी हुए, बैटल कैजुअलिटी हुए, उनकी जो वीर नारी हैं उनके लिए और उन फौजियों के लिए यहाँ जगह आवंटित कर दो, उनके लिए आवास बना दो, उनके लिए यहाँ कोई ऐसी जगह बना दो जहाँ वो अपना जीवन यापन कर लें। अरे इस जगह का कोई सदुपयोग तो कर लो। बस मैं इतना कहने आया हूँ, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। जो भी मेरी बात को सुने, मैं किसी की शिकायत लेकर नहीं आया, बस आपसे निवेदन करने आया हूँ कि 5 विकल्पों में से या इसके अलावा कोई और विकल्प आपको अच्छा लगता हो, इस जमीन का सदुपयोग कर लो, एक शराब को छोड़ के। अगर आप यहाँ शराब लगाना चाहो तो आप इसका मतलब समाज का भला नहीं कर रहे, आप मथुरा के विकास के लिए नहीं आए, आप तो मथुरा को गड्ढे में ले आए हो। शराब को छोड़ के इसके अलावा जो भी कुछ कर सकते हो, कोई सरकारी कंपनी लगा दो, सरकारी फैक्ट्री लगा दो, कोई डिफेंस सेक्टर की कंपनी लगा दो, इस जगह में कुछ ना कुछ लगा दो। और कुछ नहीं कर सकते तो 99 एकड़ जमीन की पूरी नाप तोल करके मथुरा क्षेत्र के जितने किसान हैं, प्रत्येक किसान को 100 जगह आवंटित कर दो। भाई बंजर क्यों डाल रखी है आपने? बस मैं इतना कहने आया हूँ, मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है।